बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। स्टेट ऑफ बीइंग, टेंसेस और मॉडल एक्सिलरी पढ़ने के बाद अब हम नंबर 4 पे जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पे। और कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये हमारा सिलसिला 4 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। 4 लेक्चर्स होंगे हमारे पास कंडीशनल के। आपको चारों लेक्चर्स को बड़े अच्छे तरीके से देखना है, चारों लेक्चर्स को बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि आपके चारों लेक्चर्स मिलके आपका एक टॉपिक मुकम्मल करेंगे कंडीशनल। देखें चारों लेक्चर्स में होगा क्या, हम पहले वाले लेक्चर में अपना कंडीशनल सेंटेंसेस का रोड मैप डिसाइड करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस हैं क्या और हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ना क्या क्या है। फिर सेकंड लेक्चर में हम अपने पहली तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे अपने थर्ड लेक्चर में, विश कंडीशनल सेंटेंसेस। और फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबजंक्टिव। तो पहले वाले में हम सिर्फ इंट्रो होगा कंडीशनल का, दूसरे वाले में हम सबऑर्डिनेटिंग पढ़ेंगे, तीसरे में विश पढ़ेंगे और फोर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, सबजंक्टिव। तो चारों लेक्चर मिलकर आपके पास क्या बनेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस का कंप्लीट टॉपिक मुकम्मल होगा। तो ये याद रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल आप देखते हैं, आप समझते हैं, हर साल एक दो क्वेश्चन लाजमी तौर पर आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस में से आते हैं। और ये 2024 में तो नर्म्स का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो कंडीशनल सेंटेंसेस के गालबन 3 क्वेश्चंस हैं। एक फंक्शनल इंग्लिश से रिलेटेड है जिसमें कंडीशनल की काइंड पूछी गई है कि ये कौन सा कंडीशनल है, और 2 क्वेश्चन इस तरह के थे जिसमें उनका स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ये कहा कि हमारे पास जो वर्ब है और हम वर्ब के प्रैक्टिकल पार्ट पे बात कर रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि इंग्लिश में जितनी तरह का सेंटेंस लिखा जाता है ना, उस सारे सेंटेंसेस को हम प्रैक्टिकल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, उसमें नंबर 1 हमने कहा हमारे पास वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता। और जिन सेंटेंसेस में कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे सेंटेंसेस में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। इन सेंटेंसेस में हमें सिर्फ एक चीज को पॉइंट आउट करना होता है, वो हमारे पास क्या है, टाइम। और टाइम डेफिनेटली हम 3 टाइम्स को जानते हैं, होते ही 3 टाइम है हमारे पास। कौन कौन से हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। और हमने क्या कहा था कि हम स्टेट ऑफ बीइंग के प्रेजेंट टाइम के लिए इज एम आर लिखते हैं, पास्ट के लिए वाज वर लिखते हैं और फ्यूचर के लिए विल बी और शैल बी लिखते हैं। ये थे हमारे पास पहली तरह के सेंटेंसेस स्टेट ऑफ बीइंग, जिनमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता। फिर हमारे पास दूसरी तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिनमें एक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है। और जिनमें एक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम लिखते हैं टेंसेस के साथ। और टेंस के वर्ड को आप समझते हैं, आपको बताया गया कि ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। ये टाइम का कॉम्बिनेशन होता है और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। टाइम और एक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, टेंस बनाते हैं। टाइम हमारे पास कितनी तरह का होता है, 3 तरह का। एक्शन हमारे पास कितनी तरह का होता है, 4 तरह का। टाइम हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और वर्ब हमारे पास, एक्शन हमारे पास क्या होता है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। यही 7 चीजें मिलके सारे के सारे टेंसेस बनाती हैं, याद रखिएगा। फिर हमने एक और चीज यहां पर डिस्कस की कि हमें सेंटेंस के टेंस के पहले टेंस के साथ हमें सेंटेंस की वॉइस का पता होना चाहिए कि सेंटेंस की वॉइस एक्टिव है या पैसिव है। सेंटेंसेस में हमें एक्टिव को अलहदा से ट्रांसलेट करना होता है और पैसिव को अलहदा से। फिर हमने एक और बात जो इनमें की, टेंसेस में हमने कहा हमें अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। और कितने स्ट्रक्चर थे हमारे पास, 6 स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये हमारे पास 6 स्ट्रक्चर रहे, किसके लिए, सेंटेंसेस के। और ये ना सिर्फ टेंसेस में है, ये मॉडल एक्सिलरी में भी है, पूरी इंग्लिश में ये 6 स्ट्रक्चर रहते हैं। उसके बाद हमने कहा हमारे पास तीसरी तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तीसरी तरह के सेंटेंसेस कौन से हैं, जिनमें एक्शन तो टेक प्लेस हो रहा होता है
लेकिन हम उनको किसी भी टेंस के थ्रू ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, लिखने के लिए हम हेल्प लेते हैं किनकी? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमने दो बातें पढ़ी। हमने कहा कि हमने मॉडल ऑक्सिलरी को पहले देखा उनके ट्रांसलेशन के हवाले से। ट्रांसलेशन मतलब उनकी यूजेज के हवाले से कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी किस सिचुएशन में यूज होता है। और नंबर टू हमने कहा कि हमने उनका स्ट्रक्चर देखा कि हमने इनको किस स्ट्रक्चर के लिए यूज करना है, एक्टिव में कैसे यूज करना है और पैसिव में कैसे यूज करना है। अब ये तीन तरह के सेंटेंसेस ना हम पढ़ आए हैं। पहले वाले सेंटेंसेस हमारे पास कौन से हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। दूसरे वाले कौन से हैं? टेंसेस। और तीसरे वाले कौन से हैं? मॉडल ऑक्सिलरी। मैं हर वर्ब के लेक्चर के स्टार्ट में जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने टेंसेस स्टार्ट किया तो हमने ये इसी तरह डायग्राम बनाई, जब हमने मॉडल ऑक्सिलरी स्टार्ट किया तो इसी तरह डायग्राम बनाई। मैं हर दफा डायग्राम इस तरह बनाता हूं शुरू से लेकर एंड तक, आपको जल्दी से क्विक रिवीजन दे देता हूं ताकि एक चीज हमारे ज़हन में छप जाती है, हमारे ज़हन में उसका नक्श बन जाता है और फिर वो हमें भूलती नहीं है, फिर वो हमें पक्की पक्की याद रह जाती है, पक्की पक्की तैयार रह जाती है। इसके बाद अभी जो हमारा टॉपिक है वो नंबर 4 पे हमारे पास सेंटेंसेस हैं जिनको हम बेटे क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि असल में आज का हमारा टॉपिक है। और मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस का जो टॉपिक है ये 4 लेक्चर पे होगा। अभी ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें अभी हम सिर्फ ये बात करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हमने पढ़ना क्या क्या है। फिर फर्दर 3 लेक्चर होंगे जो कंडीशनल की 3 काइंड्स हैं या 3 तरह का हम कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं उनके ऊपर। सबऑर्डिनेटिंग है, विश है और सब्जेंक्टिव है। देखिए अमूमन क्या होता है? अमूमन ऐसा होता है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ना बेटे कंडीशनल सेंटेंस कितनी तरह का होता है, मैं तो एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि बेटे कंडीशनल सेंटेंस कितनी तरह का होता है, तो आप ब्लंटली 110% आई एम श्योर कि आप जवाब देंगे कि सर जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना वो 4 तरह के होते हैं। 0 कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन होता है, सेकंड कंडीशन होता है और थर्ड कंडीशन होता है। बेटे ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये 4 तरह का कंडीशनल सेंटेंस होता जरूर है लेकिन ये कंडीशनल की पहली टाइप में से होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इस बात को पल्ले बांध लीजिएगा ताकि एंड तक हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें प्रॉब्लम ना हो। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास 3 तरह के होते हैं। उनमें पहली तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस वो हैं जिनको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस। और हम इन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ लिखे जाते हैं, यानी कि ये किसके साथ लिखे जाते हैं? इफ के साथ। अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इफ के साथ लिखे जाएं, ये किसी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ लिखे जा सकते हैं, ये व्हेन के साथ लिखे जा सकते हैं, ये अनटिल के साथ लिखे जा सकते हैं, ये अनलेस के साथ लिखे जा सकते हैं, ये बिकॉज के साथ लिखे जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये इफ के साथ इफ आएगा तो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं सबऑर्डिनेटिंग, और सबऑर्डिनेटिंग का मतलब ये वो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से लिखते हैं। हाँ, इनमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा पढ़ाई जाती, बोली जाती, पूछी जाती है, वो इफ जरूर है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इफ के साथ लिखे जाएंगे, किसी हम दूसरी कंडीशनल के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ भी लिख सकते हैं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग में जो 4 स्ट्रक्चर आपने बताया ना, वो 4 स्ट्रक्चर सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल के होते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो पहला है वो हमारे पास है 0 कंडीशन, उसके बाद हमारे पास सेकंड है और सेकंड को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंडीशन। फिर हमारे पास थर्ड है और थर्ड को हम क्या बोलते हैं? थर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटे? सेकंड कंडीशन। और उसके बाद फोर्थ है और फोर्थ को हम क्या बोलते हैं? थर्ड कंडीशन। लेकिन इसके साथ आपने एक और बात याद रखनी है, आपके पास कंडीशनल में सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल में 2 स्ट्रक्चर और भी होते हैं।
एक हमारे पास होता है मिक्स्ड कंडीशनल 1 और एक हमारे पास होता है मिक्स्ड कंडीशनल 2। यानी कि आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो आपके पास सिर्फ 4 स्ट्रक्चर नहीं होते जो आप पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि आपके पास 6 स्ट्रक्चर होते हैं। 0 होता है, 1 है, 2 है, 3 है, और 1 2 3 के बाद मिक्स्ड 1 है और मिक्स्ड 2 है। क्या होते हैं क्या नहीं होते अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ कंडीशनल सेंटेंसेस का एक रोड मैप बना रहे हैं कि हमें कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ना क्या क्या है। इसके साथ साथ हम कंडीशनल सेंटेंसेस में और जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इसमें एक और चीज पढ़ेंगे, इन्वर्जन। इन्वर्जन याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, और हम इन्वर्जन पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में। इन्वर्जन इन कंडीशनल सेंटेंसेस या कंडीशनल सेंटेंसेस इन इन्वर्जन, आप कैसे भी कह सकते हैं। इसमें याद रखिएगा, 0 कंडीशन का इन्वर्जन नहीं होता, फर्स्ट का इन्वर्जन होता है, सेकंड का इन्वर्जन होता है, थर्ड का इन्वर्जन होता है, मिक्स्ड 1 का इन्वर्जन नहीं होता और मिक्स्ड 2 का इन्वर्जन नहीं होता। तो देखिए, हमने कहा कि हमारा कंडीशनल 4 लेक्चर पर होगा। एक लेक्चर ये जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, और एक लेक्चर हमारे पास जो पहला, इसके बाद दूसरा लेक्चर होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम अपने सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इसमें हम 6 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल के, और साथ में 3 स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के। किसमें? इन्वर्जन में, या इन्वर्जन कंडीशनल में, या कंडीशनल इन्वर्जन में, याद रखिएगा। तो पहली तरह के जो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं वो है सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस। ये वो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ लिखे जाते हैं। लाजमी नहीं है इफ के साथ लिखे जाएं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट लाजमी इफ जरूर रहता है। उसके बाद क्या है, हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर्स नहीं है, 0 1 2 3 4 स्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास 6 स्ट्रक्चर हैं, 0 1 2 3 मिक्स्ड 1 और मिक्स्ड 2। उसके साथ हमने इनका इन्वर्जन भी पढ़ना है। 0 कंडीशन का इन्वर्जन नहीं होता हमारे पास, फर्स्ट का इन्वर्जन होता है, सेकंड का इन्वर्जन होता है, थर्ड का इन्वर्जन होता है, और मिक्स्ड 1 और मिक्स्ड 2 का इन्वर्जन भी हमारे पास नहीं होता है। ये सारी बातें कि इनका स्ट्रक्चर है क्या, इनमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी है, कैसे होनी है, क्या होनी है, ये हमारा लेक्चर 2 होगा कंडीशनल का, जो होगा सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस का। उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। और सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस याद रखिएगा, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस बेटे हमारे पास चलेंगे किसके साथ? विश के साथ। विश कंडीशनल स्ट्रक्चर बनाता है, और विश वाले मामले में हमारे 3 कंडीशनल स्ट्रक्चर बनते हैं, याद रखिएगा। विश वाले मामले में पहला कंडीशनल स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, हम जब विश के वर्ड को प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास बनता है जब हम विश को पास्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है जब हम विश को किसके लिए यूज करते हैं, हम विश को यूज करते हैं फ्यूचर टाइम के लिए। आप 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा कंडीशनल का, वो हमारा विश के बारे में होगा, विश कंडीशनल के बारे में होगा, जिसमें हम विश का प्रेजेंट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, विश का पास्ट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, विश का फ्यूचर स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हम बहुत से एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि विश के सिर्फ स्ट्रक्चर को समझ लेना हमारे लिए जरूरी नहीं है, विश के एमसीक्यूज को समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विश के क्वेश्चन को समझना क्यों जरूरी है। उसके बाद देखें, नंबर 3 पे जो हमारे पास हमारे पास जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनको बेटे हम बोलते हैं सबजंक्टिव कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, और यहां पर आकर हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होगा? मुकम्मल। लेकिन सबजंक्टिव में भी याद रखिएगा हमारे पास 2 सबजंक्टिव होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रेजेंट सबजंक्टिव, और एक हमारे पास होता है पास्ट सबजंक्टिव। और हम पास्ट सबजंक्टिव को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम बोलते हैं विशफुल स्टेटमेंट्स, ठीक है,
विशफुल, और इस विशफुल को हमने विश के साथ मिक्सअप नहीं करना, विश के अपने स्ट्रक्चर हैं, ये विशफुल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। और एक हमारे पास चलता है नॉन फैक्चुअल, यानी कि वो सेंटेंसेस जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी कि जब आप सब्जंक्टिव की बात करेंगे तो सब्जंक्टिव दो तरह का होता है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव है, पास्ट सब्जंक्टिव है। और उसके बाद पास्ट सब्जंक्टिव को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक हमारे पास होता है विशफुल स्टेटमेंट्स और एक हमारे पास होता है नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट। हम अपने फोर्थ लेक्चर में, अपने कंडीशनल सेंटेंस के फोर्थ लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सब्जंक्टिव को। और यहां पर भी हम बहुत सारे एमसीक्यूज को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सब्जंक्टिव के लिए भी हमें एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी, और खास तौर पर हमें किसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, एज इफ, क्योंकि एज इफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और बड़ा ट्रिकी सा रहता है। तो याद रखिएगा, जब आप कंडीशनल का वर्ड बोलते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं, तो मेजरली कंडीशनल सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं। एक कंडीशनल सेंटेंसेस है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ लिखे जाते हैं, एक कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो विश के साथ लिखे जाते हैं, और तीसरी तरह की कंडीशनल सेंटेंसेस किसके साथ लिखे जाते हैं, सब्जंक्टिव के साथ। आप जब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग की, तो सबऑर्डिनेटिंग में 6 स्ट्रक्चर बनते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, मिक्स्ड 1 है, मिक्स्ड 2 है। और इसके साथ 3 स्ट्रक्चर का इन्वर्जन भी पढ़ेंगे, 1, 2 और 3 का। प्रेजेंट का यानी कि 0 का इन्वर्जन नहीं होता, और मिक्स्ड 1 और मिक्स्ड 2 का इन्वर्जन नहीं होता। ये हमारे पास चलेगा, हमारे सबऑर्डिनेटिंग को हम पढ़ेंगे हमारे लेक्चर 2 में। उसके बाद लेक्चर 3 हमारा क्या होगा, विश। और विश के हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। विश का हमने प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, विश का हमने पास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, और विश का हमने फ्यूचर का स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिर हमारे पास फोर्थ लेक्चर आएगा कंडीशनल का, जो हम सब्जंक्टिव के बारे में होगा। और सब्जंक्टिव में हम पहले प्रेजेंट सब्जंक्टिव को देखेंगे, फिर पास्ट में, और पास्ट सब्जंक्टिव में पहले हम विशफुल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और फिर नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। तो ये तीनों तरह के सेंटेंसेस, सबऑर्डिनेटिंग, विश और सब्जंक्टिव मिलाकर हमारे पास बेटे क्या बनता है, कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी कंडीशनल सेंटेंसेस हमारी डेली इंग्लिश में भी हमें बड़ा हेल्प करते हैं। जब हम कोई चीज लिख रहे होते हैं, जब कोई चीज बोल रहे होते हैं, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ना है, किसी भी एक लेक्चर को मिस नहीं करना। कंडीशनल सेंटेंसेस 3 तरह के हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने पहली तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, कौन से, सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस। भूलना नहीं है, किसी एक टेंस को छोड़ना नहीं, किसी एक लेक्चर को छोड़ना नहीं है। और अगली बात जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप लाजमी तौर पर अपने नोट्स बनाया करें, अपने हाथ से लिखी हुई चीज भूलती नहीं है। प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत नोट्स बनाया करें और मुझे सेंड जरूर किया करें, ताकि इससे मुझे भी थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती रहती है, मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहता हूं कि जी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो फिर और काम करने का भी दिल करता है। विश यू ऑल द बेस्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आप याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कंडीशनल का फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल सेंटेंसेस।